याकूत पुरा से तीसरी मर्तबा एमएलए, हैदराबाद ही नहीं मुल्क की जानी मानी हस्ती एमएलए अली जनाब जाफर हुसैन मेराज का जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पे तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं चूँकि वक्त की कमी है नामों से नहीं बोलना चाहता हूँ सबको, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और सफर बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा तारुफ करवाया गया तो मैं समझता हूँ कि मैं जिस एरिया से आ रहा हूँ और मैं भी एक सुन्नी हूँ, तो मैं अपना तारुफ पहले करवा दूँ फिर आइंदा चला जाऊँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से आया हूँ। मैं तीसरी मरतबा एमएलए बना हूँ मेरी पार्टी से। मेरा नाम है जाफर हुसैन उर्फियत मेराज। तो बाबा आप बोलेंगे ये जाफर हुसैन चीज क्या है? तो मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तशरीफ लेकर आया था, 26 रजब थी, शबे मेराज का दिन था, घर में कुंडों की दावत थी, पूरियों की दावत थी, तो नानी ने कहा नाम रख दो जाफर हुसैन। तो वालदा ने कहा आज शबे मेराज है, क्यों ना उर्फियत मेराज पुकारा जाए। इसके लिए मैं आया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है जब कोई बंदा पैदा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रिस्क भी लिख देता है, उसके तमाम चीजें लिख देता है। आज मेरा रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ था, आज मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने भिजाया है। जाइए कुरैशी बिरादरी के बीच में और अपने भाइयों के बीच में बात कर कर बता दीजिए हम कलमे की बुनियाद पर एक है, हमको मसलकों से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करेंगे, क्योंकि हम जब मस्जिद में ठहरते हैं कोई नहीं पूछता कि मेरे बाजू कौन है, ये दाएं बाजू कौन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आज आया हूं मुफ्ती साहब के लिए आया हुआ हूं। मैं 2019 में भी आया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के हक में कामयाबी दी थी। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरी पार्टी के अंदर बराबर मेरी भी उतनी ही इज्जत होगी कि जैसा मालेगांव की अवाम मुफ्ती साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कर कर भिजाएगी, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी। आज मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे इलाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप तमाम की दुआओं से मुफ्ती साहब को एक नई जिंदगी दी है। तो मैं समझता हूं कि जो भी देने वाला जिंदगी और मौत का हर चीज का फैसला करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कुछ लोग कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अब तो चले गया है, अब हम इनका क्या कर लेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप पटाखे फोड़ते? आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप जश्न मनाते? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इसमें भी कोई बेहतरी होगी या भलाई होगी, मैं ये सोचना चाहता हूं। आज मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे हैं, अरे उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बड़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशक मुफ्ती साहब को सेहतमंद किया है। इंशाअल्लाह 2 रोज बाद मुफ्ती साहब आएंगे और आपको मुखातिब करेंगे। उसके बाद आप खुद देखना हम क्या सोचे थे और अल्लाह ने क्या फैसला कर दिया, आप खुद देख लेना। क्योंकि आप समझते होंगे कि आदमी बीमार हुआ, अरे दुश्मन भी रहा तो 2 हाथ उठा के दुआ करता है, या अल्लाह मैं भी दुआ करता हूं मुफ्ती साहब को सेहतमंद कर दे, मुफ्ती साहब को आपके दरमियान में दोबारा लेकर आए और मुफ्ती साहब से आपकी खिदमत ले। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की शहर अवाम ने मुफ्ती साहब को एक बहुत बड़ा मौका दिया हुआ है इमामत करने का, मुफ्ती साहब को खिताबत करने का अल्लाह ने मुफ्ती साहब को मौका दिया। हम ईद की नमाज लाखों की तादाद में मुफ्ती साहब की इमामत में पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला
2014 की भी सियासी इमामत मुफ्ती साहब जरूर करेंगे, मालेगांव की जरूर ब जरूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप जानते हैं ये कुरैशी बरादरी ज्यादा यहाँ रहती है, तो मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ। आप वहां पर जितने भी आपके अगर कोई बरादरी के लोग हैं तो आप उनसे पूछ लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुरैशी बरादरी पे कितना बड़ा सपोर्ट रहता है। हाँ, आज हिंदुस्तान के अंदर हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। हमारे पीछे ये बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम के तमाम मेरे कुरैशी बरादरी के पीछे लगे हुए, खास तौर से हाथा पैरा भिंड है, कुछ भी है, अपने आप को गौ रक्षक बोल के आ रहे, इन्हों रक्षा करते कहते, अरे बाबा तुम क्या रक्षा करते हैं, तुमको रक्षा क्या आता है? अरे बाबा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 30 साल के अंदर ये जो आज अपने आप को ये कह रहे हैं, ये जो शेख रशीद की फैमिली कह रही है कि हमने कुरैशी बरादरी को साथ दिया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक लाइसेंस भी कुरैशी बरादरी को दिला दिया है? तो बता दो मुझे, मैं आज ही आपसे कहना चाहता हूं, नहीं दिलाते। मगर मगरमच्छ के आंसू बहुत रोना आता है, इनको मगरमच्छ के आंसू रोना आता है। मगर इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहिए, 20 तारीख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक के दिल में ये हिदायत डालेगा कि मुफ्ती साहब को भारी अक्सर से कामयाब करना है, और एक तारीखी पुलिंग 20 तारीख को होगी, और 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही रिक्शे में बैठेंगे और गिर गिर फिर के बोलेंगे, मालेगांव आ जाओ मेरे रिक्शे में, मैं सवारी तो भी मार लेता हूँ। ये हालात अल्लाह चाहा तो जरूर पैदा करोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बोलना चाहता था आपके दरमियान में आके, मगर वक्त की कमी है। मैं यही कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप ये भी देखिए, हिंदुस्तान कौन सी मोड़ पे जा रहा है आप उसको भी देखिए, और देख के आपको 20 तारीख को फैसला करना है कि आपको अच्छाई को वोट देना है या बुराई को वोट देना है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पिछले 5 साल के अंदर जैसे ही ये फैमिली के लोग हारे, इन्हों एक ऐसे कारोबार में मुब्तला हो गए हैं। आज हमारे नौजवान बच्चों को, मासूम बच्चों को नशे की आदत डाल चुके हैं। ये नशा एक ऐसा जहर है कि आप जानते हैं, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बच्चा जब नशे में रहता है न माँ को पहचानता, न बाप को पहचानता, न किसी और को पहचानता। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारी औलाद का कसूर क्या था? सियासत करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है, आखिर मेरा बेटा क्या कसूर करा था ये बता दीजिए। आज तुम गली गली नशे के कारोबार में मुब्तला होके हमारे बच्चों को तुम इस तरीके से परेशान कर रहे हो। एक माँ अपनी औलाद के लिए तड़प रही है, एक बाप अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है, मगर तुम खुश हो रहे हो कि नशे के कारोबार से। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, आज अवाम को फैसला करना है, अवाम को यह महसूस करना है कि आपको वोट किसको देना है, क्या अच्छाई को देना है या बुराई को देना है, इसका फैसला आपके हाथ में है। 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आपका एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 288 सीट है, यानी 288 सीट है। अगर फर्ज करियो आपका वोट गलत इस्तेमाल होगा तो 288 के अंदर ऐसा उम्मीदवार को आपको भिजाना है जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल हो, सर पे टोपी हो। अगर कैमरा घुमा तो 288 में एक ही आपका भाई दिखेगा जिसके सर पे टोपी रहेगी। जिस तरीके से 542 में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठहर के बोलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे
سفید سنت رہتی ہے، سر پہ ٹوپی رہتی ہے، ان فرقہ پرستوں میں ٹھہر کے ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والا وہ شعر کوئی اور نہیں ہے، وہ نقیب ملت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نقیب ملت کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں۔ بڑی امید لے کے ہم آپ کے درمیان میں آئے ہیں، اللہ چاہا تو آپ مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا ایک ایک قیمتی اور مجلس کے حق میں دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پہ بٹن دبائیے اور انشاءاللہ تعالی ابھی یہاں پر 18 تاریخ تک ہو، اللہ نے چاہا تو یہ بتا دوں گا۔ تم مفتی صاحب کے بارے میں بول رہے نا، الحمدللہ مفتی صاحب بتا دیں گے کہ آخر کیا ہے۔ ہم کو ڈراؤ مت، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آئندہ جلسہ ہوگا تو ہمارے عبد الملک کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ یہ کمزور کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف کیچڑ بھپکی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو بڑی امید کے ساتھ آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ کا ایک ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ وغنا عن الناس وغنا عن الناس وغنا عن الناس۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ جانے میں انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے معاف فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے آقا کے صدقے توفیل میں ہمارے قائد مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرما، جلد سے جلد ہمارے درمیان ان کی رہبری سرپرستی ہمارے اوپر قائم دائم فرما۔ یا اللہ آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر ہمراہ مسلط کیے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہم پر کسی جاہل کو مسلط نہ کرنا۔ یا اللہ ہم کو ایک مفتی، ایک عالم، ایک امام کی قیادت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہم سب سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو ایک امام، ایک مفتی، ایک دیندار آدمی کو قائد دے۔ یا اللہ بے وقوف کی سرداری کرنے سے اچھا عقل مند کی غلامی نصیب فرما، عقل مند کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ واحد آدمی ہے جو ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ جو اسمبلی میں ادا کرتا ہے 288 سیٹوں میں، یہ واحد آدمی ہے جو تیرے پیارے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا کر پارلیمنٹ اسمبلی ہال میں جاتا ہے۔ یا اللہ اسے دیکھ کر ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ اس ٹھنڈک سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔